ये की पे बटन भी है, ये की देखें कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो एस डक्ट है जिसको कहते हैं एस डक्ट, ये देखें ये फरारी की है। मैं अगर इधर छोड़ता हूँ तो ये यहाँ से नीचे आएगी और ये रीडिज़ाइंड है एक्चुअली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कार किड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू और ये है फरारी की F8 ट्रिब्यूटो। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटो किसको कहते हैं? ये इटालियन लफ्ज़ है और इसका मतलब है ट्रिब्यूट पेश करना किसी को। तो फरारी ने अपने 45 ईयर से जो V8 इंजन चल रहा है उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इसका नाम फरारी F8 ट्रिब्यूटो रखा है। 2019 में जेनेवा मोटर शो में ये गाड़ी लॉन्च की थी फरारी ने और ये रिप्लेसमेंट है फरारी 488 की जो प्रीवियस वर्जन था। पिक्चर में पोस्ट कर रहा हूँ, आपको शक्ल से देख के सेम लग रही होगी गाड़ी, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है। गाड़ी टोटली रीडिज़ाइंड है आगे से, साइड से और पीछे से, और आज हम ये डिस्कवर करेंगे। तो मुझे दिमारका रेंटल्स ने इनवाइट किया है आज और उनके पास बहुत बड़ी कार कलेक्शन है, एग्जॉटिक कार रेंटल्स हैं वो। अगर आपको अपनी फेवरेट कार चलानी है आप जंप करें दिमारका में और अपनी फेवरेट कार रेंट करें, मेरा नाम ले सकते हैं, आपको रीज़नेबल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो स्टार्टिंग प्राइस है F8 ट्रिब्यूटो की वो है $275,000 जो कि कूप की है। स्पाइडर वर्जन 280,000 से स्टार्ट होता है। ये जंप कर जाती हैं ऊपर 3 लाख से भी। UAE में आप इसको ख़रीद सकते हैं 9,40,000 और ये जंप कर जाती है 1,40,000 UAE दिरहम्स तक। तो ये है फ्रंट की लुक, एग्जैक्टली दोनों गाड़ियाँ सेम हैं और आप देख के सोच रहे होंगे 488 की सिमिलर है, लेकिन ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे जो एस डक्ट है जिसको कहते हैं एस डक्ट, ये देखें ये फरारी की है। मैं अगर इधर छोड़ता हूँ तो ये यहाँ से नीचे आएगी और ये रीडिज़ाइंड है एक्चुअली। 15% मोर डाउन फोर्स प्रोड्यूस करती है ये। और आगे अगर आप आएँ, यहाँ पे कुछ एयर वेंट्स है, नीचे साइड में कुछ एयर वेंट्स है और बड़ा जो चेंज है वो है लाइट्स में। मेरे करीब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइट्स। जो पुराने वर्जन में थी वो थी वर्टिकल, यहाँ से शुरू होकर ऐसे में पिक्चर पोस्ट कर आप देख सकते हैं। उसकी जगह इन्होंने यहाँ पे ये एक डक्ट बना दिया है, इसको कहते हैं ब्रेक कूलिंग इनटेक। यहाँ पे ये ब्रेक्स को कूल करता है, हवा यहाँ से जाती है, टायरों के ऊपर से बाहर आती है और ब्रेक्स को ये कूल करता है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये की पे बटन भी है, ये की देखें कितनी ज़बरदस्त है। प्रेस करें ये खुल जाएगा, इसको आप ऐसे खोलें, यहाँ पे कार्गो एरिया है काफ़ी अच्छा। और एक मज़ेदार चीज़, ये प्लेट आप देखें, इस पे जितने ऑप्शन इस गाड़ी में ऐड किए गए हैं वो सारे लिखे हैं। तो जितना जितना आप फरारी को पे करेंगे ऑप्शंस ऐड करती जाएगी। इसी तरह ये है कूप वर्जन, इसमें आप ये प्रेस करें ये खोलेगा, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे है एक स्पेयर टायर और उस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लेट नहीं है, अंदर इसके टायर के नीचे प्लेट लगी है जिसमें बहुत से ऑप्शंस लिखे हैं क्योंकि इसके व्हील्स अलग हैं, इसमें अंदर ऑप्शंस अलग हैं। तो जितना आप फरारी को पे करेंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे है साइड में आपको देखें 20 इंच के व्हील्स, ये ब्रेक कैलिपर्स जो पेंट किए गए हैं ये भी ऑप्शनल हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है प्लेट। अभी जैसे जैसे ऑप्शंस ऐड करवाएं पैसे लेके वो ऐड करते जाते हैं। पीछे आते हैं, डोर ऐसे खोलते हैं आप इसके, यहाँ पे है ये साइड स्कर्ट बहुत बड़ा फेंडर, ये जो एयर वेंट है ये यहाँ पे कुछ पीछे और बड़ा कर दिया है उन्होंने, हवा जाती है अंदर यहाँ से और इंजन को कूल डाउन करती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फरारी स्पाइडर का कूप वर्जन से अगर देखें तो यहाँ पे ये, क्योंकि इसका ये टॉप सेटल होता है यहाँ पे, तो आप अपना इंजन नहीं देख सकते। कूप वर्जन में आप अपना इंजन देख सकते हैं। पीछे जो है वो बहुत चेंज हुआ है, ये क्वाड लाइट्स, ये F430 जो 2004 से 2009 तक प्रोड्यूस की गई थी उसमें लास्ट ये लाइट्स देखी जा सकती थी। मैं पिक्चर पोस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफ्यूज़र है, ये काले कलर का आप देख रहे हैं, कुछ फिन्स हैं, ये बड़ा एग्जॉस्ट है, यहाँ पे वेंट्स हैं, गर्म जो हवा है वो इंजन से आती है बाहर, यहाँ से निकल जाती है। और ये कैसा साउंड करती है आप जाके सुने। ये है पीछे का लेड, ये कूप में आप अपना इंजन देख सकते हैं। ये एक गाड़ी थी F40 जो कि 1987 से 1992 तक प्रोड्यूस हुई थी। मैं पिक्चर पोस्ट कर रहा हूँ, सिमिलरली उन्होंने उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये बनाया है। साइड की ओपनिंग्स ये जो हैं ये बनाए हैं 308 GTB जो 1975 से 85 तक प्रोड्यूस हुई थी। मैं पिक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कितनी सिमिलर है। पीछे से ये गाड़ी 2-3-4 गाड़ियों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे है इंजन फरारी का, आपके पास वहाँ पे डोर सिल पे एक लैच है वो ऊपर करें, यहाँ पे आप इसको खोल सकते हैं ऐसे। यहाँ पे 3.9 लीटर्स V8 ट्विन टर्बोचार्ज इंजन है जो पिस्ता से आया है। 710 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पे, 770 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 3000 RPM पे। 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 2.9 सेकंड में। 340 इसकी टॉप स्पीड है, 7 स्पीड
डुअल क्लच है इसमें फरारी की तरफ से, और ये पावरफुल मोस्ट इंजन है जो फरारी ने अब तक टिल डेट बनाया है। तो बात करते हैं इंटीरियर की F8 के। अंदर आए मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। ये है इसका इंटीरियर, और आप देख सकते हैं कि नई सीट्स, नया डैशबोर्ड। आपको देख के लग रहा होगा कि ये पुराना वाला डैशबोर्ड है, लेकिन फ़र्क आप कैसे देखेंगे इसमें, आपको मैं फ़र्क दिखाता हूँ। जो पुराना वाला वर्जन था उसमें ये एयर वेंट्स ऐसे स्क्वायर शेप के थे, इसमें ये सर्कल शेप हैं। और मज़ीद आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है स्पाइडर। तो आप पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, इस स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, इसको प्रेस करें। आपके पास चाबी होनी चाहिए, ये है इसका रिमोट, ये की होल्डर है, यहाँ पे रखें। इसको स्टार्ट करके बटन दबाएंगे, ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसका रूफ़ खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रूफ़ का बटन है, तो इसको जैसे आप पीछे करेंगे तो ये खुल जाएगा एक क्लिक पे आपके पास। और ये टोटल ऑपरेशन 14 सेकंड लेता है। 14 सेकंड के अंदर ये सारा खुल जाएगा रूफ़, और आप इसको अच्छे वेदर में एंजॉय कर सकते हैं। यूएई में ना ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है इस टाइम पे। विंटर्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है, टोटली ड्राइवर फोकस्ड कार है ये। स्टीयरिंग व्हील पे सारे बटन दिए गए हैं, आपको इधर उधर हाथ मारने की या इधर उधर देखने की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी आपको। आप ट्रैक पे अगर चल रहे हैं या रेस किसी के साथ कर रहे हैं, हर एक चीज़ स्टीयरिंग व्हील पे आपको मिलेगी। तो ये स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये टर्न सिग्नल्स हैं, यहाँ पे दरमियान में प्रेस करें हॉर्न है इसका, यहाँ पे सस्पेंशन की सेटिंग है, स्टार्ट स्टॉप बटन है, वॉइस कमांड है, कॉल। उसके बाद ये मिनीटो कहते हैं, इसको मिनीटो कहते हैं, लिटिल लीवर। तो ये आप इसको इस तरह रोटेट करके अपने डिफरेंट मोड्स में जा सकते हैं, वेट, स्पोर्ट, रेस, सीटी ऑफ, ESC ऑफ वगैरह। और ये वाइपर की सेटिंग तक इस पे आपको दी गई। सामने है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, आप देख रहे होंगे, और इसमें कुछ चेंजेस ये हैं। लेफ़्ट साइड पे ये है एक स्क्रीन, राइट साइड पे है दूसरी स्क्रीन। लेफ़्ट साइड पे जो स्क्रीन है वो इन बटन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। इस पे आप डिफरेंट अपने जो सेटिंग है वो देख सकते हैं, और ये ज़्यादातर गाड़ी की सेटिंग्स आपको दिखाती है लेफ़्ट साइड की स्क्रीन। इसको स्क्रॉल करें और यहाँ पे आपको नज़र आते जाएंगे कुछ डिटेल्स गाड़ी के बारे में, कुछ गेजेस। और राइट साइड पे जो स्क्रीन है वो शो करती है आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऑप्शन, और वो आप कंट्रोल करते हैं यहाँ से। इसको रोटेट करें, ये देखें, ऐसे रोटेट करके आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्पीडोमीटर पे क्लिक करें, स्पीडोमीटर आएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है ये रेडियो। इसी तरह करते करते आप इस पर नेविगेशन और हर चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंफोटेनमेंट की स्क्रीन है। यहाँ पे जो है आपको सेंटर में एक छोटी सी स्क्रीन और उस पर P लिखा हुआ नज़र आएगा। ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेंटर में आपके पास ये हैं एक पैनल, इस पे गियर के बटन हैं, रिवर्स, ऑटो, लॉन्च। इसमें आपको कहीं भी पार्किंग या ड्राइव का बटन नहीं नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी को गियर में शिफ्ट करने के लिए आप पैडल से शिफ्ट करते हैं। तो जैसे आप पैडल ऊपर पुल करते हैं तो ये फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो जाएगी, जैसे पुल करेंगे ऊपर फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो जाएगी। और वापस न्यूट्रल करने के लिए आपको दोनों पैडल्स लेफ़्ट और राइट को पुल करना पड़ेगा, तो न्यूट्रल हो जाएगी ये गाड़ी। ऐसे आप इस गाड़ी को शिफ्ट कर सकते हैं गियर्स में। नीचे यहाँ पे आएंगे तो क्लाइमेट कंट्रोल्स की कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, और ये नई क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन भी दी गई है जो आपको शो करती है आपका टेम्परेचर वगैरह। यहाँ पे नीचे आपके पास एक कप होल्डर है और एक की होल्डर है, जो की स्लॉट कह सकते हैं उसको। और पीछे आएंगे यहाँ पे तो ये हैं विंडोज़ के बटन, यहाँ पे आप विंडोज़ के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है रूफ़ खोलने का और बंद करने का बटन। तो ऐसे ये है सारी डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें स्क्रीन नहीं है अभी, लेकिन जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आप ऑप्शनल स्क्रीन भी इस F8 में ऐड करवा सकते हैं, जो कि पैसेंजर के लिए होगी। और पैसेंजर इन बटन्स को यूज़ करते हुए उस स्क्रीन में सारी वो डिटेल्स छेड़ सकता है जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन में छेड़ सकता है। तो ये थी सारी की सारी डिटेल। सीट्स में आपको बता सकता हूँ कि सीट में क्या चेंजेस हैं। ये है इसकी सीट्स, और इसको आप यहाँ पे पीछे एक लीवर है, पुल करें आगे आ जाएगी। और ये देखें कार्बन फाइबर का कुछ काम हुआ है। पीछे आपके पास कुछ थोड़ी भी स्टोरेज स्पेस है, या इतना सा बैग आप रख सकते हैं। पीछे कुछ नेट की भी स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, ये देखें। और ये थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस आपके पास सीट के पीछे भी है। तो ये इंटीरियर है, और ये सब वो चीज़ें हैं जो इंटीरियर में आपको जाननी चाहिए F8 में। आप बैठते हैं इस
F8 ट्रिब्यूटो के अंदर, और क्या अमेजिंग किस्म का इंटीरियर। एक तो नया डैशबोर्ड आपको दिया जो मैंने इंटीरियर में सब आपको एक्सप्लेन किया। स्टीयरिंग व्हील जो है ड्राइवर फोकस है, सब कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया है। और अगर ये बेल्ट इसका 2 टोन होता तो क्या ही मज़ा आ जाता। ये सिंगल कलर है तो कैसी है ये। तो आपके पास स्पाइडर है, कन्वर्टेबल आपके पास रूफ है, बटन प्रेस करेंगे तो रूफ भी खुल जाएगा और रूफ खोल के भी आप चला सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। गाइस ट्राई करते हैं 1 2 3। 0 to 100 in 2.9 seconds. So this engine is so fast. क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और हैंडलिंग इसकी बहुत जबरदस्त। मैंने पिस्ता का रिव्यू किया था, पिस्ता सेम इंजन है इसका और पिस्ता का, और पिस्ता इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइव में है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है ड्राइव में। इसका इंटीरियर काफ़ी बेहतर किया है और काफ़ी कंफर्टेबल इंटीरियर किया है उन्होंने, और रिस्पॉन्सिव बढ़िया, क्योंकि ये टर्बोचार्ज है, ट्विन टर्बोचार्ज अक्सर डिले करते हैं, लेकिन ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आप इसको पेडल प्रेस करेंगे एकदम आपको रिस्पॉन्स देगी गाड़ी। और क्या बात है, एक बार फिर मैं इसको डाउन शिफ्ट का जो मज़ा देती है गाड़ी, अमेजिंग। तो F8 ट्रिब्यूटो का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी नई बॉडी रीडिज़ाइन की गई है। बाहर से देखने में आपको ऐसा लगता होगा कि एस डक जो है इसका पुराना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, रीडिज़ाइंड है फुली। इसकी जो आगे के एयर इनटेक से 15% ज़्यादा डाउन फोर्स प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को, और बेटर स्टेबिलिटी देते हैं, क्योंकि डक्ट में से जब हवा गुजरती है तो वो उस हवा को साइड से भी और डक्ट में से भी गुजार के स्पॉइलर के ऊपर से लेके जाती है, जिससे ज़्यादा डाउन फोर्स प्रोवाइड होती है। और क्या बात है, ज़बरदस्त स्टेबिलिटी, कंट्रोल, हर चीज़ आपको स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया है। तो ये थी फरारी की F8 ट्रिब्यूटो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने गलती से भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए माजरत। इंग्लिश वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा इंग्लिश चैनल, जो कि आप देख रहे होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिक कार है जो मैं रिव्यू कर सकता हूँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ID आप देख रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें मेरे इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।